प्रश्न नंबर आपका 6वां है। तो हम सबसे पहले जानेंगे बहुलक। बहुलक कहते किसे? बहुलक यानी जो एक ही अंक बहुत बार आए उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर अपना 6वां है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम संख्याएं देख लेते हैं कि संख्याएं एक बार पुनः हम नोट करते हैं। चाहो तो इन संख्याओं को आप क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं इन्हें, तो आपको समझने में और सहूलियत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने संख्याएं नोट की। हमें संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? हमको दी है 19, 38, 25, 36, 38, फिर 25। ठीक है, और 25 के बाद आती है आपकी कौन सी? 18, 38। ठीक है, इधर लिख दीजिए, उधर दिख नहीं रहा। ठीक है, तो 38 के बाद आपकी आती है 25, 25, उसके बाद फिर 38 और फिर 19। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें देखो, यानी जो एक संख्या कई बार आई हो वही बहुलक होता है हमारा। 19 देखिए, 19 कितनी बार आया यहाँ पे? 2 बार आया। तो 19 से बड़ा और कोई देखो जो 3 बार आया हो? 38 1 2 3 4। ठीक है, 38 कितने? 4 बार आया। और देख लीजिए 25 कितनी बार? 3 बार आया, ये भी नहीं रहेगा। 36 कितनी बार? 1 बार। तो हमारा बहुलक कौन सा हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कौन सा? 38। आंसर आपका हो गया। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी ठीक होगा। ठीक, तो 7वां है ना? ठीक है, तो 7वां प्रश्न आपका है कि यदि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, x तथा 2 का बहुलक 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले तो नोट करेंगे यहाँ पे कि एक बार पुनः हम संख्या को नोट करेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7 और x। ठीक है, और 2। इन्होंने पहले ही कह रखा है कि का बहुलक, यानी का बहुलक कितना है? का बहुलक 7 है। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही कह दिया बहुलक हमारा 7 है। अब हम ये देखेंगे, कंपैरिजन कराएंगे कि कौन सी अधिक संख्या है। क्योंकि अब हम देखेंगे 2, 3, 4 तो है ही नहीं, क्योंकि ये 1 1 है। अब 5 देखेंगे, 5 कितनी बार है? 1 2 3 बार। ठीक है, 6 एक ही बार है, छोड़ो इसे। 7 1 2 3 3 बार है, 5 भी 3 बार है और 7 भी 3 बार है। अब वो बोल रहा है कि x की जगह कौन संख्या होगी? कौन सी? 7 ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि 5 3 ही बार है और 7 3 बार है, बट इन्होंने बहुलक कौन सा दिया है? 7। यहाँ पे 7 होगी। ठीक है, 7 होगी तभी तो इन्होंने यहाँ पे 7 दिया है। ठीक है, 7 कितनी बार? 1 2 3 4 बार, तभी तो बहुलक 7 आया होगा। ठीक है, बहुलक मतलब जो बहुत बार एक ही अंक बहुत बार आया वो बहुलक हो गया। ठीक है हमारा। ओके, अब आइए आपका है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका है, आपको माध्यिका में ले चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 8वां है, 5 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है? 27। तो यहाँ हम नोट करेंगे 5 संख्याओं का समांतर माध्य बराबर कितना दिया है हमें? 27 दिया है। ठीक है, अब 5 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है? 27। हमें फॉर्मूला कौन सा मालूम होता है? समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे में सभी पदों की संख्या। ठीक है, कुल संख्या। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे 5 संख्याओं का योगफल बराबर 27 में गुणे 5 हो जाएगा। कितना? 27 में गुणे 5, यानी कितना प्राप्त होगा? यहाँ हमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 प्राप्त होगा। ओके, अब इन्होंने क्या कहा है कि भूलवश, यानी भूल से ये एक संख्या छूट जाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे भूलवश यदि एक संख्या छूट जाती है, एक संख्या छूट जाती है। ठीक है, छूट जाती है। जब एक संख्या छूट जाती है तो 5 संख्याएं थी हमारी, एक छूट गई तो कितनी बची हमारे पास? 4 बची ना। तो अब हम लिखेंगे कि 4 संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, तो लिखेंगे 4 संख्याओं का समांतर माध्य।
समांतर माध्य बराबर कितना रहता है हमारे पास में, जब एक छूट जाती है तो उनका समांतर माध्य कितना 25 आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि चार संख्याओं का योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चार संख्याओं का योगफल इजकल टू कितना हो जाएगा, 25 का 4 में गुणा हो जाएगा। तो हमें कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। ओके, अब हमको क्या उन्होंने पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले ही अभी एक प्रश्न इसका लग चुका है, तो पहले ही हमने बताया है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 5 संख्याओं का योगफल माइनस में 4 संख्याओं का योगफल। 5 संख्याओं का, जैसा कि आपको दिख रहा है, 5 संख्याओं का योगफल माइनस में 4 संख्याओं का योगफल। 5 संख्याओं का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ है, 135 135, और कितना 4 संख्याओं का कितना 100। तो हमको यहाँ कितना प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त होता है यहाँ 35। तो कितना हो जाएगा 35, हमारा आंसर कितना आया 35, आंसर आ गया। ओके, प्रश्न नंबर आपका 9वां दिया है कि संख्याओं 3, 5, 7, x प्लस 2, 15, 17 तथा 21 को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यक 12 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। माध्यक बोले तो माध्यिका हमें निकालनी है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम देखिए कि हम इन संख्याओं को पुनः लिख लेते हैं, और चूंकि ये बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में पहले से ही रखी हैं। यदि आरोही क्रम में ना हो तो आप आरोही या अवरोही में पहले तो नोट कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करें। तो हम देखो लिखते हैं 3, 5, 7, x प्लस में 2, फिर आएगा 15 यानी 15, 7, 17 और 21। ओके, ये आपकी संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले तो इन्होंने जो संख्याएं हैं, अब हम सबसे पहले क्या n बराबर हम यहाँ काउंट करते हैं, नंबर यानी संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितनी n बराबर हमारे पास कितनी आई, 8 आई। तो हम 8 हमारी कौन सी संख्या है, यानी सम संख्या है। कौन सी है, सम है। जब हमारी सम यानी n बराबर, जब हम काउंट करेंगे इन संख्याओं को और n बराबर हमारी 8 यानी सम आती है, कोई भी आए 2 4 6 8 10, ठीक है, सम आती है, तो इसके लिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया आपका, यानी n/2वें पद का मान प्लस में n/2 प्लस में 1वें पद का मान पूरे के बटे में 2। तो हम देखो यहाँ जहाँ जहाँ n रखा है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, यानी 8/2वें पद का मान प्लस में 8/2 प्लस में 1वें पद का मान ओके। अब पूरे बटे हमारे पास कितना है, 2 है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक हमने सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करी पूरी। अब यहाँ से हम 2 के पाड़े से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब यहाँ देखिए कितना है, 4 है, यानी हम ऐसे पढ़ेंगे 4वें पद का मान। तो यहाँ देखो 4वें पद का मान कौन सा है, 1 2 3 4, 4वें पद का मान क्या है, x है। अब ये प्लस से लगा दिया हमने। अब यहाँ देखो कितना है, 4 है ये, यानी 2 4 बार गया, 4 धन 1 कितना आ गया 5। अब 5वें पद का मान कौन सा है, यही तो है, ये वाला, ये x प्लस 2। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, x प्लस में 2। ओके, अब उसके बाद देखो बटे में कितना है, 2 है। अब चूंकि उन्होंने पहले ही सवाल में हमें माध्यक यानी इसका मान क्या दिया है, माध्यक का मान हमको दे दिया है इन्होंने पहले ही से, कितना 12 दिया है, यानी 12 दिया, ठीक है। अब इसके बटे में 1 मान लेंगे। ओके, बहुत सिंपल सवाल है ये। x और x कितना हो गया, देखो इसका गुणा इसमें होगा तो 1 का गुणा इस पूरे में होगा, तो x और x कितना होगा, 2x होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में 1 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाए, 1 दूना 2 इक्वल टू, अब 12 का गुणा किसमें 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं, चाहो तो यहीं कर लें हम सॉल्व, इसे यहाँ कर लें यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये 2x है और ये 2 प्लस का है, इधर आएगा काय हो जाएगा माइनस का, तो 2x ये हमने वैसे वैसे लिख दिया, ठीक है। ये एक ऐसी लाइन खींच दूँ ऐसी, तो समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इक्वल टू, आप देखिए 24 से ये 24 और माइनस में 2, क्योंकि ये प्लस का था उधर आएगा काय हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो 2x इक्वल टू 24 से हमारा 2 गया, कितना बचा 22 बचा। ओके, अब 2 एकम 2 और इसे काट देंगे, तो x बराबर हमारे पास कितना आया, 11 आया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 11 आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तब x का मान 11 है, तो हमारा कथन कौन सा, यानी कथन हमारा ए सही है। कथन कौन सा, ए सही यानी सत्य है, ठीक है। आपका 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न बोल रहा है कि क्रिकेट में टीम का एक खिलाड़ी निम्नलिखित रन बनाता है, तब उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्यक 41 होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले तो वही प्रोसेस अपनी रहेगी कि हम पहले तो नोट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 10वां है, और 10वां को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ सबसे पहले तो हम उन संख्याओं को हम लिख लेंगे किस क्रम में? आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम, ठीक। आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले 0 आएगी, फिर 17 आएगी, ठीक है। फिर हमारी कौन आएगी? 26 आएगी, ठीक। फिर उसके बाद 26 आएगी, फिर 26 आएगी, फिर 41 रहेगी, और फिर 57, फिर 57, ठीक। फिर 57, और उसके बाद 115, फिर हमारी कौन सी रहेगी? 115 नहीं, 83 और रहेगी अपनी, है। 57 के बाद एक 83 रहेगी ना, तो यहाँ लिख लेते हैं 83, ठीक है। फिर उसके बाद 91, और फिर आपकी आती है 115, ओके। तो अब देखते हैं सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं, यानी n बराबर कौन सी? n। यहाँ से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कितनी है? 11। ब्रैकेट में कौन सी है हमारी? विषम संख्या। कौन सी? विषम। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला अभी हमने सम के लिए बताया था आपको। तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? विषम के लिए अपना माध्यक या माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस में 1/2वें पद का मान, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो विषम वाला तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो n की जगह हमारे पास कितना है? 11। तो 11 प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज्ड और अपॉन में 2 वे पद का मान, ठीक है। पद का मान, ओके। अब यहाँ से देखो 11 और 1 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 हो गया ना। अब 12 में कितना? 2 का हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ कितना? 6वें पद का मान, ठीक है। 6वें पद का मान। तो यहाँ से देखो 6वें पद का मान हमारा कौन सा है? तो यहाँ से देखते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6वें पद का मान हमारा कितना है? यहाँ से हम लिखेंगे कि 6वें पद का मान बराबर कितना है? 41 है। कितना है? 41। तो हमारा यानी उन्होंने कहा है कि रनों का माध्यक कितना होगा? 41। तो हमारा कथन सत्य होगा कि असत्य होगा? बताइए कौन सा होगा? यानी हमारा कथन सत्य होगा। ऑप्शन ए ठीक है, ओके। जैसा कि आपको प्रश्न नंबर 11 में दिख रहा है कि यदि माध्यक बराबर 13 इकाई और माध्य बराबर आपका 3 इकाई हो तो बहुलक बताओ। तो बहुलक निकालने के लिए ये आपका सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बड़ी परीक्षाओं में भी गणित से प्रश्न लिए जाते हैं। तो उसके लिए देखिए कि बहुलक निकालने का ये फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है। तो हम लिखते हैं बहुलक इजकल टू 3 में मल्टीप्लाई माध्यक कितना दिया हमें? 13 दिया है, ठीक है। -2 में मल्टीप्लाई माध्य कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक। तो यहाँ 3 लिख लिया हमने। इजकल टू 13 का पढ़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 13 तिया 39, ठीक है। माइनस में 2 तिया 6, तो हमारा बहुलक निकल के आया है 39 से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 33, ठीक है। तो ये आपका बहुलक निकल के आया।